So hi everyone, welcome back. Your important doubts regarding clubs and societies. तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो क्लब्स और सोसाइटी के ऊपर डिफरेंट डाउट्स है, आई थिंक दैट विल बी क्लियर्ड. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. I'll try my best to explain to you different clubs and societies and how are they segregated and what are the important things. So क्लब्स की और सोसाइटीज़ की बात की जाए तो इन BIT सिंधी दे हैव बीन सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल सोसाइटीज़ एंड टेक्निकल सोसाइटीज़. पहले तो आपका स्पोर्ट्स क्लब आता है, उसके बाद कल्चरल सोसाइटीज़ और क्लब्स की बात की जाए तो कल्चरल में ध्यान से सुनो. आई टेल यू इन डिटेल अबाउट एवरी क्लब, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. वीडियो लंबा हो सकता है बट द थिंग इज़ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. कल्चरल सोसाइटी जो है इट मेनली फोकसेज ऑन प्रोमोटिंग आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा. तो अगर आप स्कूल टाइम में आर्ट्स में थे, आप गाना अच्छा गाते थे, डांस में थे और ड्रामा में थे, तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन कल्चरल सोसाइटीज़. और उसमें क्या क्या डिफरेंट क्लब्स है तो दैट ऑल विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट. आप टेक्निकल में आते हैं तो टेक्निकल के अंदर जो क्लब्स और सोसाइटीज़ है तो उसमें इट इंगेजेस स्टूडेंट इन टेक्निकल एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स एंड कंपटीशन. ठीक है, तो टेक्निकल एक्टिविटीज़ में हो गया रोबोटिक्स ये सब, तो वो टेक्निकल स्टफ हो गया आपका इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का. और इसमें भी क्या क्या डिफरेंट क्लब्स हैं, मॉडल क्लब, IST, IETE. तो इन सब के बारे एकदम डिटेल में बात होने वाला है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना. यू विल गेट डिटेल्ड आइडिया अबाउट दी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हेयर एट BIT सिंधी. और ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में एक रफ स्केच बन जाएगा कि आपको कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहिए एंड विच इज़ बेस्ट फॉर यू. दैट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड दिस वीडियो. तो हर क्लब यहाँ BIT सिंधी में एकदम बेस्ट है. जो भी क्लब में काम करते, सोसाइटी में काम करते, दे गिव देयर 100% हेयर एट BIT सिंधी. तो उनके लिए एक लाइक बना दो, एक लाइक मार दो इस वीडियो को. और हर क्लब बेस्ट है, हर क्लब में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. But the motive behind this video कि I'll be able to clear your doubts, some of the doubts regarding clubs and societies that you have in the first year. So let's get into the detail part of the video. तो सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन पे देखो, आप स्क्रीन पे स्पोर्ट्स क्लब जो है वो स्क्रीन पे आपको दिखता होगा. 1960 में सबसे पुराना क्लब है BIT सिंधी का ये, और इनके प्रोफेसर इंचार्ज है RK वर्मा सर. मेजर इवेंट्स स्पार्धा और प्रतिद्वंदा इनका मेजर इवेंट्स है. और स्पोर्ट्स क्लब में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का होगा नहीं. वॉलीबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट और जो भी है खेल कूद सब स्पोर्ट्स क्लब देखते हैं. सबसे पुराना क्लब है ये. फर्स्ट ईयर में ये क्लब नहीं खुलता है, सेकेंड ईयर से आपको स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करने को मिलता है. तो अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर में घुस के स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लोगे तो फर्स्ट ईयर में ड्यूरिंग आर टाइम, और अभी भी शायद ऐसे ही कि फर्स्ट ईयर में आपको स्पोर्ट्स क्लब अलाउ नहीं होगा. बट स्टिल अगर आप कुछ खेल कूद में अच्छे हो तो आप CG आके क्लब ग्राउंड आके खेल सकते हो. लाइक वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया. लोकेशन क्लब ग्राउंड ऑफ BIT सिंधी. ये था स्पोर्ट्स क्लब. अब कल्चरल सोसाइटी की बात करते हैं. जैसा कि मैंने बोला आपको, कल्चरल सोसाइटी जो है इट प्रमोट्स आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, ये सब प्रमोट करते हैं कल्चरल सोसाइटी. तो उसमें सबसे पहला नाम है आर्ट्स क्लब. ओल्डेस्ट कल्चरल क्लब एट BIT सिंधी. इंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी आपको देगा. इसमें 4 सेक्शन है: कोरियो, ड्रामेटिक्स, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट, मीडिया एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग. तो स्कूल टाइम में अगर आपने इन सब में किसी एक में कुछ काम किया है, वोकल्स में, इंस्ट्रूमेंट में, तबला बजाने आता है आपको, गिटार बजाने आता है, या फिर कुछ और चीज़ गाना अच्छा गाने आता है, तो आप आर्ट्स क्लब की ओर देख सकते हो. ये आर्ट्स क्लब में बहुत इंडक्शन होते हैं. सबसे बड़ा क्लब जो है इन टर्म्स ऑफ मेंबर स्ट्रेंथ वो आर्ट्स क्लब ही है. उनके प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम सर हैं. तो बाय नाउ आपका 1 हफ्ता पूरा हो चुका है ओरिएंटेशन का, और आप घनश्याम सर को जानते ही होंगे. अगर 1 हफ्ता पूरा हो चुका है तो वही डॉक्टर घनश्याम सर प्रोफेसर इंचार्ज है. इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग में इसकी लोकेशन है. सिंगर्स, म्यूजिशियन, एक्टर्स, राइटर्स, डांसर्स और सिनेमेटोग्राफर्स इसमें काम करते हैं. इवेंट्स इनका क्या क्या है: आर्ट, ग्लिम्स आर्ट, पार्टिसिपेशन नेशनल लेवल एंड कल्चरल फेस्ट. तो आई टोल्ड यू कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसमें आई ओनली कवर कल्चरल सोसाइटीज़
और नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर टेक्निकल सोसाइटीज़। तो अगर वीडियो बहुत लंबा होता है तो 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा ऑन क्लब्स। पहले आई विल कवर कल्चरल सोसाइटी, देन आई विल कवर टेक्निकल सोसाइटीज़। उसके बाद कल्चरल में इको क्लब आता है, 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। इन इको क्लब जैसा कि आपको नाम दिख रहा है, इन्वायरमेंटल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट इनका फोकस है। प्लांटेशन ड्राइव, क्लीनलीनेस ड्राइव, अगर कैंपस में कभी कभी होता है क्लीनलीनेस ड्राइव और प्लांटेशन ड्राइव, तो अगर आप इन्वायरमेंटल इंथुजियास्ट हो तो आप इको क्लब आपके लिए बेस्ट है। विदुर उत्सव, इको इंथुजिया, वन महोत्सव, स्मृति तारू, ये सब इनका ये है। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। गांधी रचनात्मक समिति GRS, ये 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी काफ़ी पुराना है। पब्लिक सर्विस एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। पब्लिक सर्विस के लिए गांधी जी का नाम है, गांधी जी का नाम इसमें यूज़ हो रहा है। तो गांधी रचनात्मक समिति 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी पुराना है। इवेंट्स टू इन्हांस कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, अब इनका अलग से है क्लब रूम, कोई डिपार्टमेंट में नहीं है। GRS लाइब्रेरी इनके पास अलग से डेडिकेटेड लाइब्रेरी है नियर BIT कैंटीन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो GRS रचनात्मक समिति में तो BIT सिंदरी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और चेक कर सकते हो। बट इनका अलग से क्लब रूम है और अलग से इनका अलग से ये जो समिति है, ये समिति है गांधी रचनात्मक समिति, इनका अलग से रूम है अलॉटेड और इसमें इन्होंने अलग से लाइब्रेरी बना रखी है। तो गांधी रचनात्मक समिति के बारे ये डिटेल था। अब नाउ कमिंग टू लियो क्लब, पर्सनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ। लियो क्लब माना जाता है कि लियो क्लब में घुसने के लिए सबसे ज़्यादा आपको बोला जाए तो अगर कोई PI और ये इंडक्शन हार्ड है, इफ़ यू वांट टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, लीडरशिप क्वालिटी, देन गेट इनटू द लियो क्लब। और फ्रेशर ऑफ द ईयर जो है FOIC, ये लियो क्लब ही ऑर्गेनाइज करता है। इट इज़ वन ऑफ द बिग, बोला जाए कि अगर कोई बिग इवेंट BIT सिंदरी में है तो वो फ्रेशर ऑफ द ईयर है FOIC, तो वो लियो क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स, और ये केमिकल डिपार्टमेंट में है। लिटरेरी सोसाइटी, जैसा कि नाम आपको लग रहा है, अगर आपको राइटिंग पसंद है, ऐसे राइटिंग या फिर कोई चीज़ पे लिखना पसंद है तो आप लिटरेरी सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कल्चरल अवेयरनेस, ओपन एक्सप्रेशन इनका इवेंट है, ध्वनि, और वॉइस ऑफ द पीपल, वॉक्स पॉपुली इनका मोटो है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इनका लोकेशन है। तो मोस्टली आपको दिखता होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ज़्यादातर हैं। और अगर आप लिटरेरी सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इनकी इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हो। और फोटोग्राफी क्लब, आपको जैसा नाम दिख रहा है, अगर आप फोटो इंथुजियास्ट हो, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो तो ये ज्वाइन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इनका भी लोकेशन है। और दीज आर द थिंग, इवेंट मैनेजमेंट, पेंटिंग विंग, पेंटिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पेंटिंग विंग ज्वाइन कर सकते हो, प्रोफेसर RK नायक इंचार्ज हैं। प्रयास इंडिया, ये भी काफ़ी, मतलब प्रयास इंडिया BIT सिंदरी का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया रन करता है। इसमें आपको इंडिया दिखता होगा, प्रयास इंडिया, रन बाय BIT सिंदरी स्टूडेंट्स और प्रोवाइड्स फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन। सोशल वर्क अगर आप करना चाहते हो, किसी गरीब के बेटे या बेटी को पढ़ाना चाहते हो, किड्स को पढ़ाना चाहते हो, तो फ्री में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रयास इंडिया देते हैं। 3-4 सेंटर हैं इनके आउटसाइड BIT सिंदरी। वहाँ पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाता है और आप जाके पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो जाके, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। 500 से ज़्यादा चिल्ड्रन को ये पढ़ाते हैं। 4 सेंटर्स नियर BIT सिंदरी कैंपस, मेन गेट के बाहर में है। मेरिटोरियस स्टूडेंट एडमिटेड टू प्राइवेट स्कूल फॉर फॉर्मल एजुकेशन, एडिशनल सपोर्ट है इनका। अब आते हैं रोटरैक्ट क्लब के बारे, ये भी कल्चरल में आता है। और सर्विस अबव सेल्फ इनका मोटो है। रोटरी के बारे तो आप जानते होंगे, काफ़ी बिग सिटीज़ में लाइक जमशेदपुर में रोटरी क्लब होता है, तो वही है यहाँ पे रोटरैक्ट क्लब। इनका कम्युनिटी सर्विस है, आई रिलीफ कैंप, लिम्ब कैंप और फिर ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब ये देखते हैं आसपास के एरिया में। और एनुअल कल्चरल फेस्ट, एग्जीबिशन, ट्रेजर हंट, बैंड नाइट और वोकेशनल सर्विस आपको दिखता होगा। और प्रोफेसर SC दत्ता इनके प्रोफेसर इंचार्ज हैं। लोकेशन है रोटरी हॉल, इनका लोकेशन है। अगर आप रोटरैक्ट क्लब में इंटरेस्टेड हो तो इनके लिंक्डइन पेज, इंस्टाग्राम पेज को चेक कर सकते हो।
आई होप आपको क्लब और सोसाइटी के बारे थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो मिलता होगा कि अगर आपका कौन सा स्किल है तो कौन से क्लब को ज्वाइन करना चाहिए। और क्लब ज्वाइन करने से स्किल इन्हांस होता है, आपका स्पीकिंग स्किल इन्हांस होता है एंड एवरीथिंग एल्स, तो आपका मैनेजमेंट एबिलिटी बढ़ता है। तो आई विल सजेस्ट कि ज्वाइन एटलीस्ट वन क्लब फॉर श्योर। अब टेक्निकल सोसाइटीज़ की बात की जाए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अब नाउ कमिंग टू दी टेक्निकल सोसाइटीज़ गाइस, तो टेक्निकल सोसाइटीज़ आई हैव टोल्ड यू, अगर टेक्निकल स्टफ जो है आपका ब्रांच रिलेटेड स्टफ हो गया, तो उसमें अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप टेक्निकल या फिर वर्कशॉप कंडक्ट करना चाहते हो, कोई कंपटीशन टेक्निकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप टेक्निकल क्लब ज्वाइन कर सकते हो। उसमें स्टार्टअप सेल आता है ना, जैसा कि नाम आपको स्टार्टअप के बारे किसको पता नहीं है, तो स्टार्टअप सेल आप ज्वाइन कर सकते हो। इंक्यूबेशन सेंटर आईटी बिल्डिंग में है ये, इनका लोकेशन। और विश्लेषण, ई समिट, ये सब स्टार्टअप सेल देखते हैं। हैकाथॉन और कोडिंग क्लब, अगर आपको कोडिंग से प्यार है तो आप कोडिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो। प्रोफेसर दिनेश कुमार प्रभाकर इनके इंचार्ज हैं। और कोडिंग क्लब एवरी सीडीसी में ऑर्गेनाइज करते हैं कोडिंग कंपटीशन। ऑल ओवर बीआईटी के कोडर्स जो रहते हैं वो जाके कोडिंग करते हैं वहाँ पे, और इफ़ यू गेट इनटू द टॉप 10 तो आपका नाम लिंक्डइन पे पब्लिश होता है। लिंक्डइन पे घनश्याम सर पोस्ट करते हैं। तो कोडिंग क्लब ये है कि अगर आपको कोडिंग इंथुजियास्ट हो, फर्स्ट ईयर से कोडिंग करना चाह रहे हो, तो आप कोडिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो। HNCC IT डिपार्टमेंट इनका लोकेशन। अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग दिस सोसाइटी। आई एम ए मैकेनिकल अंडरग्रेड, आई नो। इफ़ यू आर मैकेनिकल अंडरग्रेड, प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी। आपको बेनिफिट ही मिलेगा, फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। इनका एनुअल फेस्ट है यांत्रिका, और हमारे डीन जो है डॉक्टर मनोज कुमार, ये इनके गाइडेंस में चलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी। इवेंट, सेमिनार और वर्कशॉप, मेक ए मीट, इनका मीटिंग विद द रिप्यूटेड पर्सन इन द इंडस्ट्री, वो यूट्यूब पे कंटिन्यूसली पोस्ट होता रहता है। यांत्रिका इनका एनुअल टेक फेस्ट है। और आई सजेस्ट कि अगर इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू गेट इनटू दिस सोसाइटी। एसोसिएशन ऑफ सिविल इंजीनियर 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इनके प्रोफेसर्स का नाम आप देखिए। वर्कशॉप एंड इवेंट्स, अगर आप सिविल के हो अंडरग्रेड तो आपको इसमें जाना ही चाहिए, एसोसिएशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स। SME BIT सिंदरी, अगर माइनिंग मेटल से हो तो आप यू शुड कंसिडर ज्वाइनिंग SME BIT सिंदरी। ये सब सिमिलर है, मैकेनिकल हो गया, ACE हो गया, SME हो गया, सब सिमिलर है रिस्पेक्टिवली। अगर आप जिस ब्रांच से हो, अगर आप माइनिंग से हो तो यू शुड गेट इनटू SME, अगर आप सिविल से हो यू शुड गेट इनटू ACE। सारेजना, अब सारेजना क्या है? एडिटोरियल बोर्ड ऑफ BIT सिंदरी ऑफिशियल मैगजीन। BIT सिंदरी का जो मैगजीन है वो सारेजना रिलीज़ करती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लिटरेचर और जर्नलिज्म, अगर आपका फोकस है जर्नलिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म गाइज, अगर जर्नलिज्म आपका फोकस है यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन सारेजना। देन इंटरव्यूज़, आर्टिकल शेयरिंग, ग्रुप डिस्कशन, ये सब कराते हैं ये सारेजना। और प्रोफेसर माया राजनारायण रे इनके इंचार्ज हैं, और ये भी इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग में है। अब द थिंग इज SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, SAE इंडिया, ये BIT का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बेस्ट, आई एम टेलिंग यू। SAE बाजा सुप्रा इफी साइकिल, ये इनका की इवेंट है। अब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में SAE बताता हूँ। वो जो आपने गाड़ी देखी है ना, रेस कार, फार्मूला 1 की, वही सब इनका काम है। सिंपल लैंग्वेज में गाड़ी बनाना, ठीक है। इनका इवेंट्स देखो, टेक्निकल वर्कशॉप, सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेशन, और व्हीकल से रिलेटेड कुछ भी। अगर आपको व्हीकल्स में इंटरेस्टेड है, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, डेफिनेटली कंसिडर इट्स वेरी बेस्ट, आई एम टेलिंग यू, इट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट SAE इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इनका है बाजा सुप्रा इफी साइकिल। आप यूट्यूब में भी इनके वीडियोस देख सकते हो BIT सिंदरी की। वो फार्मूला 1 की गाड़ी इन्होंने पहले भी बना रखी है, और ये IT खड़गपुर में जाते हैं, और भी जगह जाते हैं कंपटीशन खेलने के लिए SAE। क्विमिका आते हैं, अगर आप केमिकल से हो गाइज, इफ़ यू आर फ्रॉम केमिकल डेफिनेटली यू शुड कंसिडर क्विमिका एनुअल टेक्निकल कोलोकियम, और शास्त्रा, टेक्कृति, अद्वैता और स्किंटिला, ये है इनका क्विमिका का की इवेंट्स। काफ़ी सारा नाम है यहाँ पे की इवेंट्स में। ब्लॉग्स एंड कंटेंट पब्लिकेशन,
प्रोफेशनल्स, एलुमनी एंड इंटेलेक्चुअल्स नेटवर्क केमिकल डिपार्टमेंट बिल्डिंग में है ये। तो अगर आप केमिकल इंजीनियर हो कंसिडर ज्वाइनिंग क्विमिका। अगर आप प्रोडक्शन से हो कंसिडर ज्वाइनिंग प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सोसाइटी। नाउ कमिंग टू दीज 3 मॉडल क्लब, IST स्टूडेंट चैप्टर एंड IIT स्टूडेंट फोरम, गूगल डेवलपर सोसाइटी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी। काफ़ी लंबा लिस्ट है गाइस, काफ़ी लंबा लिस्ट है। मैंने बोला था वीडियो लंबा होगा, वीडियो लंबा है, आपको पूरा देखना होगा अगर आपको डाउट क्लियर करना है पूरा। तो मॉडल क्लब सबसे पुराना है ये तीनों में, IST, IET और मॉडल क्लब अर्ली 60s में फाउंड हुआ था ये। साइंटिफिक माइंडसेट, टेक्निकल प्रोग्रेस फोकस है इनका। टेक इवेंट्स, वर्कशॉप, सेमिनार, टॉक शोज, टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट इनका होता है। संधान अराउंड 60 डेडिकेटेड स्टूडेंट है। इट इज़ ऑल्सो टफ टू गेट इनसाइड मॉडल में भी घुसना आसान नहीं है। लियो क्लब में घुसना टफ है, मॉडल क्लब में घुसना टफ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्डिंग और एक्टिव ऑन वेरी सोशल मीडिया हैंडल्स। मॉडल क्लब का काम है आपको टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल वर्कशॉप्स, टेक इवेंट्स ये सब कराना। टेक इवेंट समझ रहे हो ना, वर्कशॉप्स कराना, टॉक शोज कराना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मॉडल क्लब चेक कर सकते हो। एंड वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट मॉडल क्लब 1960 में खुला था। IST स्टूडेंट चैप्टर एफिलिएशन IST न्यू दिल्ली से। इनका की इवेंट्स है स्मार्ट सिटी चैलेंज, AI फेस्टा, स्पाइडर द वेब क्रॉलर और ये सब एनुअल टेक फेस्ट त्रिवेणी है। डिफरेंट क्विजेज एंड ऑल दीज 3 ऑर्गेनाइजेज, मॉडल क्लब, IST, IET। तो स्मार्ट सिटी चैलेंज भी आपको दिख रहा होगा। ये सब अगर आपको फर्स्ट ईयर में पहले ही 2 हफ्ते में समझ में आ जाएगा, ये तीनों का और डेप्थ में नॉलेज समझ में आ जाएगा आपको। बट अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आता होगा कि डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ क्या चीज़ है। GD सेशंस होता है यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट होता है और वेबिनार्स होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। IET टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और टेक एक्सपो, इनसाइट, इनसाइफर ये इनके की इवेंट्स हैं। टेक उद्भव इनका एनुअल फेस्ट है। प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद इनके गाइडेंस में चलते हैं। IIT बिल्डिंग इनका लोकेशन है। गूगल डेवलपर्स सोसाइटी स्टूडेंट क्लब आपको दिखता होगा स्क्रीन पे, डॉक्टर प्रोफेसर घनश्याम सर का अंडर में आता है ये क्लब। और की एरियाज अगर आप CSE, IT, EC से हो तो ट्राई टू गेट इनटू गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी दिख रहा होगा आप, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी मैकेनिकल अंडरग्रेड के लिए होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी इलेक्ट्रिकल अंडरग्रेड के लिए होता है। तो अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ गॉन बिहाइंड दिस वीडियो टू मेक द PDF एंड ऑल, सो कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो एंड आई होप आई एम क्लियरिंग योर डाउट। आपका थोड़ा बहुत डाउट तो मैं क्लियर कर ही पा रहा हूँ। टेक्निकल में अगर आपको टेक्निकल अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो कंसिडर ज्वाइनिंग IST, कंसिडर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी। वहाँ पे आप जो पढ़ोगे वो थोड़ा अप्लाई कर सकते हो, समझे। और अगर आप मैकेनिकल से हो तो कंसिडर ज्वाइनिंग टेक्निकल क्लब्स। और अगर आपका स्किल है कुछ आर्ट्स, ड्रामा, डांस तो कंसिडर ज्वाइनिंग आर्ट्स क्लब, गांधी रचनात्मक समिति क्योंकि वो कल्चरल के अंदर आती है। आपको स्पोर्ट्स क्लब सेकेंड ईयर से खुलेगा तो फर्स्ट ईयर में स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करने मिलेगा नहीं, बट स्टिल अगर आपके पास स्किल है, वॉलीबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो तो आप CG आके खेल सकते हो इन प्रॉपर ड्रेस। EC सोसाइटी अगर आप इलेक्ट्रिकल EC से हो तो कंसिडर ज्वाइनिंग EC सोसाइटी। और धात्विका ये मेटल का एनुअल फेस्ट है, धात्विका ये भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। III BIT सिंधी स्टूडेंट ब्रांच ये आपको दिखता होगा यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हो III का, IEEE का सॉरी। आई होप गाइज कि आई एम गिविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आप क्लब के प्रेसिडेंट हो या फिर क्लब के पोस्ट पे हो, पोस्ट बियरर ऑफ क्लब, ऑफ यू आर सिंपली फ्रॉम अ क्लब मेंबर, देन प्लीज वेरीफाई दिस डेटा एंड दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी व्हाट रॉन्ग थिंग आई एम सेइंग। ठीक है, आई होप आई एम गिविंग यू द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज करेक्ट। ऑफिशियल वेबसाइट से काफ़ी रिसर्च के बाद 4-5 दिन के बाद मैंने ये डेटा बनाया। ठीक है, टीम हैज़ वर्कड बिहाइंड दिस, देन आई एम प्रेजेंटिंग यू दिस डेटा and hope you appreciate the hard work, and you can appreciate the hard work by liking the video, sharing the video, subscribing the channel, and if you have queries, write it down in the comment section, we'll address them.
प्रयास, I've told you about प्रयास इंडिया। अब कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्टिवल के बारे आते हैं। तो आर्ट्स क्लब का आर्ट्सोत्सव, विदुर उत्सव इको क्लब का, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा वन महोत्सव इको क्लब का, ध्वनि लिटरेरी सोसाइटी का, ये इनका फेस्ट का नाम है। टेक्निकल फेस्ट ई समिट स्टार्टअप सेल का, यांत्रिका मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी का, आगाज संधान मॉडल क्लब का, संधान मॉडल क्लब का, त्रिवेणी IST का, और टेक उत्सव IEEE का, और धात्विका मेटलर्जिकल फेस्ट का। तो आई हैव क्लियर इट कि कल्चरल सोसाइटी क्या होता है, टेक्निकल सोसाइटी क्या होता है, एकदम डिटेल में आई हैव क्लियर इट। उसके अंदर कौन कौन से क्लब है, कब फाउंड हुआ, उसके अंदर क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, किस प्रोफेसर के अंदर है, क्या लोकेशन है क्लब की, और कौन से डिपार्टमेंट से हो तो आपको ज्वाइन करना किस क्लब में फ़ायदेमंद रहेगा। आई होप आई हैव क्लियर दिस एंड a lot of hard work has gone behind this video, so make sure to like the video also. And that is all about the clubs. I hope I have cleared you doubt. Thank you guys if you watched till the very end. Take care, bye bye, have a nice day, take care.